बात महाराष्ट्र के चुनाव की, जहां पर कई सीटों पर अब भी अमेठी रायबरेली सिचुएशन बनी हुई है। अब आप सोचेंगे कि महाराष्ट्र में अमेठी रायबरेली की सिचुएशन क्या है, तो हम आपको इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड अभी बताएंगे, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में आज के चुनावी माहौल की कुछ झांकियां आपको जरूर देखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज गाजे बाजे के साथ ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से नामांकन दाखिल किया। ओरिजिनल शिवसेना के बैनर पर शिंदे का यह पहला चुनाव है। नामांकन से पहले शिंदे गुरु आनंद दीघे के आश्रम भी पहुंचे। चुनाव में शिंदे का मुकाबला आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे से है, जिन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनावी मैदान में उतारा है। केदार दीघे ने भी आनंद दीघे की समाधि पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। दोनों ने जीत के दावे भी किए। मुख्यमंत्री बनकर घर घर जा रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आने वाले 20 तारीख को भरपूर ये हमारे मतदाता वोट करेंगे और 23 तारीख को ये सरकार महायुति पूरी तरह मेजॉरिटी से जीतेगी। महाराष्ट्र में आज कई और वीआईपी कैंडिडेट ने नामांकन भरे। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती सीट से 8वीं बार विधानसभा चुनाव का नामांकन भरा। अजित भी यहां फैमिली फाइट में हैं। उनका मुकाबला भतीजे युगेंद्र पवार से है। वहीं एमएनएस चीफ राज ठाकरे बेटे अमित ठाकरे ने मुंबई की माहिम सीट से अपना नामांकन भरा है। अमित ठाकरे का त्रिकोणीय मुकाबला है। उद्धव की शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं। अब आते हैं हम महाराष्ट्र की अमेठी रायबरेली सिचुएशन पर। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने कितना कंफ्यूज कर रखा था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या फिर रायबरेली से, और फिर 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन ही अपने पत्ते खोले थे। कुछ ही घंटों में जाकर राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया था। बस वही हालात इस वक्त महाराष्ट्र में भी बने हुए हैं। ये ऐसे हालात हैं कि शादी की तारीख तय हो चुकी है, बैंड बाजा बारात सब तैयार है, मुहूर्त भी पहले से तय है कि फेरे 20 नवंबर को ही पड़ेंगे, लेकिन कई सीटों पर अब भी दूल्हे का नाम तय नहीं हो पा रहा है। और यह स्थिति दोनों तरफ है। बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज जारी की है। छोटे सहयोगियों के लिए 5 सीटें अभी शाम को छोड़ी। शरद पवार की एनसीपी ने 7 टिकट आज बुक किए हैं। कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है और अब तक महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों की स्थिति यह है कि महायुति 265 सीटों का ऐलान कर चुका है, लेकिन 23 सीटों का ऐलान अभी भी होना बाकी है। महाविकास आघाड़ी 267 सीटें फाइनल कर चुका है। 21 सीटों पर उम्मीदवार अब तक तय नहीं किए जा चुके हैं। ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति बेहद कम देखने में आती है, जो महाराष्ट्र में इस बार साफ साफ नजर आ रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, उसका एक नमूना भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको यह लिस्ट दिखाते हैं कि कौन सी पार्टी अब तक कितने उम्मीदवार तय कर चुकी है। संख्या के हिसाब से इसमें बीजेपी सबसे आगे है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर, लेकिन गठबंधन के हिसाब से देखेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति आपको दोनों तरफ बराबरी पर दिखाई देगी। दोनों ही गठबंधन 20 से ज्यादा उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। बहुत सोच समझकर एक एक टिकट फाइनल करने के पीछे पार्टियां यही बोल रही हैं कि वो आखिरी वक्त तक बेस्ट ढूंढ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरघात और बगावत का खतरा भी है। इसका उदाहरण आज ही दिखाई दिया है। संभाजीनगर मध्य सीट से उद्धव की शिवसेना ने किशन चंद तनवानी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन तनवानी ने आज उद्धव की पार्टी को झटका दे दिया, अपनी उम्मीदवारी खट से वापस ले ली। अब तक की हमारे पास जो खबर है वो ये कि शिंदे गुट ये ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें 2 शिवसेना और 2 एनसीपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसीलिए निष्ठाओं का बड़ा संकट है कि न जाने गलती से किसी को टिकट दे दें और वो किसी और का हो जाए। लोकसभा चुनाव में यह हो चुका है। आपको गुजरात के सूरत का किस्सा तो याद ही होगा। इंदौर में तो नामांकन के बाद कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी में चला गया था और बीजेपी ने वहां पर एक तरफा जीत हासिल की थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।